वो देना, इसकी हार्ड कॉपी दीजिए और वो भी दीजिए आप ना, एक तो FIR की कॉपी दे दीजिए आसम साहब, दूसरी आप जो है सर्च वारंट दे दीजिए, अरेस्ट वारंट दे दीजिए, और उसके अलावा आप ना स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब होते हैं, उनकी तरफ से परमिशन दे दीजिए MPA भी है ना कि एक MPA के घर के अंदर आप जाकर अपोजिशन लीडर है, कि 4 चीजें आपके पास हैं, तो हम तो जाहिर है आप वर्दी के अंदर हैं, आपके पास इख्तियार, हम थोड़ी आपको रोकेंगे, ताउन भी करेंगे सब चीजें हमें करने की। आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करेंगे, आपके वर्दी की इज्जत करेंगे। ये 3-4 चीजें तो रिक्वायरमेंट है। नहीं तो मैं आपको FIR दिखा रहा हूँ ना, हार्ड कॉपी देना, FIR की दीजिए, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, और आखिर के अंदर पहली 2 चीज़ वो घर पे नहीं है, आपने उनके घर के अंदर गुजरना है। मैं तो उनकी बेटियों की वजह से आया हूँ यहाँ पे, मुझे तो पता है वो घर पे नहीं, मुझे क्या जरूरत है मगजमारी करने के लिए, नहीं होती तो इस तरह अंदर नहीं घुसते ना, दरवाजों पे लाते कोई नहीं मारता, कोई नहीं। सुने मुझे एक आदमी में बात अगर मारी है ना कहीं, अच्छा सुने ना, सुनिए वीडियो दिखा रहा तो अगर आपने उनको सर्च करना है नहीं, अगर तो सर्च अगर करना है तो उसका सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट, FIR की कॉपी, और आखिर में आगा सिराज दुरानी जो स्पीकर है सिंध असेंबली के, उनकी तरफ से इजाजतनामा दे दें, आप जाएं। हमें तो टेंशन थोड़ी हो, घर पे होंगे तो हम टेंशन लेंगे ना, हम यहाँ पे इतने कम लोग क्यों खड़े हैं, इसी वजह से खड़े हैं, घर पे नहीं है वो माँ बहन अंदर उनकी है, फैमिली जो है वो आई नहीं है उनकी, घर में शादी है, बेटी की शादी है, उनको पहले आगे चलेंगे, अगर अल्लाह करेंगे हमें आसिम साहब आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आप पुलिस में बड़े हैं, आपने बड़ा टाइम गुजारा है, आपको पता है रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी घर में ऐसे आप घुस जाएं, कोई इजाज़तनामा हो करें, मना थोड़ी है, ख़वातीन जाना चाहती हैं चले जाएं, जो रिक्वायरमेंट है पूरी करें। मैंने भी चीफ जस्टिस साहब से भी अपनी स्टेटमेंट दी, उनसे कहा है कि इस बात का आप नोटिस लीजिए कि यहाँ पे पुलिस आई है और जो है ये चारों चीज़ें उनके पास नहीं है। FIR मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं दिखाना नहीं, हार्ड कॉपी दीजिए ना मुझे, ये दिखा मोबाइल नहीं, आप जाइए, हम क्यों मना करेंगे, ऑटो साहब से भी और आगा सिराज साहब से भी, आप उधर से तो कोई किसी किस्म का लेटर नहीं निकला सिंध असेंबली से, ये रिक्वायरमेंट्स है सारी, देखें ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आइन है, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे चीफ जस्टिस अभी जिंदा है, चीफ जस्टिस जो है वो माशाल्लाह अभी जिंदा हैं, वो कुर्सी पे बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, पे अदालतें हैं, कानून आप गुजारिश आपसे कि उसको पूरा करें। हम आपकी देखें जितने लड़के आपसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, मैंने सबको खामोश करा दिया है कि कोई बदतमीजी ना करें, हमारी पुलिस है, हमने इनके साथ करनी है, तो आपसे गुजारिश है कि आपकी हार्ड कॉपी मंगवा लो। हाँ ये सारी चीजें जो आपसे कहा स्पीकर का निकलवा दें, स्पीकर की तरफ से परमिशन इतने सीनियर लॉयर आपके सामने ये दे दें, हम तो आपको मना करेंगे। इसमें से ये असेंबली के मेंबर है, जी साहब हैं, मैं खुद MLA हूँ, आपको कह रहे हैं कि ये रूल है, हमें तो कोई टेंशन नहीं, आप जाए वही नहीं घर पे, हमें क्या टेंशन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाए घूम फिर के आ जाए, लेकिन अंदर फैमिली बैठी है, उसकी कोई तरीकाकार तो होगा, उसका कोई कवानीन होंगे, बच्चे हैं, जो रिक्वायरमेंट वो तो करे ना, जो आपसे कह रहे कानूनी, जो कानूनी चीजें, ये तो आपके आने से पहले पता चल गया था, आप आ रहे हैं इसलिए रवाना हो गए थे वो। मादिल शेख ये जो आपके आने से पहले पता चल गया था, निकल गए थे वो कानून, अब वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके पूरी आप करें ना, मैं आपके साथ तो चले जाऊंगा अंदर, तो बस फिर इतना कर दें, नहीं तो अब वो चीजें क्या करते हैं, मतलब कि आपको FIR की मैं नहीं देखें, ये कॉपी मंगवा दूं इसकी। आसिम साहब मैं आपसे चलें एक सेकंड, मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ गुजारिश के साथ कि आपको इनके घर में घुसने के लिए आपको सर्च वारंट, दूसरी चीज़ आपको अरेस्ट वारंट, तीसरी चीज़ FIR, चौथी चीज़ आगा सिराज दुरानी साहब जो कि हमारे सिंध असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर हैं, उनकी एक परमिशन आपको चाहिए। मैं आपके साथ खुद चले जाऊंगा, उनकी बेटी चले जाएंगी, हमें मैं आपको बोला ना, मैं तो जाने की कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन चीज़ें तो पूरी करें ना, मतलब चीफ जस्टिस साहब भी इस बात का नोटिस लें कि चीफ जस्टिस साहब ये यहाँ पे पुलिस आई हुई है लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर में, ये आपका हमारा जो कानून है जो कि असेंबली में बना हुआ है वो इस चीज़ में कहता है कि किसी के घर में जाना हो तो उसकी कोई ना कोई जो है तरीक़ेकार पूरे करने होते हैं, उनके अरेस्ट वारंट होता है, उसका सर्च वारंट होता है घर का, उसकी FIR होती है, और साथ साथ क्योंकि मेंबर है प्रोविजन असेंबली तो स्पीकर ऑफ द असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब को कोई लेटर होगा। आसिम साहब मुझे मोबाइल पे दिखा रहे हैं कि ये FIR है, तो आप इस बात को रिकॉर्ड ले लें। आज 17 तारीख है, रात के 8 बज रहे हैं, जुमेरात का दिन है। मुझे नहीं पता कि अभी मैं बड़ी इज्जत के साथ हमारे वर्दी के अंदर बैठे हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़रा मीडिया से भी गुजारिश करूँगा ज़रा देखिए। बाकी मेरी एडिशनल IG साहब से बात हुई है, जावेद औडो साहब से, तो उन्होंने बोला कि मेरे एल्मेनिया में देखता हूँ और स्पीकर का कोई लेटर वहाँ से निकला नहीं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका प्लीज़ हमारा भी एहतराम करें, हम भी मेंबर्स हैं, आप भी माशाल्लाह ऑफिसर्स हैं, आपको बाकी आपके पास बंदूक मौजूद है, गोली मार दें मुझे। इमरान खान को भी 3 गोलियां तो मारी है ना, तो एक गोली मुझे मारे यहाँ पे, एक गोली मेरे सर में, बीच में नहीं बोला।
एक गोली मुझे यहाँ पे मारे, एक ये एमएनए गोली एमएनए को मारे, और एक गोली ये खड़े में एमपीए, एक गोली इसको मारे। हम 3 खड़े हैं, हम तीनों को गोलियां मारें, दरवाजा खोलें, चले जाएं। यहाँ तो वैसे भी क्या कुछ हुआ है, कौन पूछने वाला है, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा। इमरान खान को भी मार दी ना 3 गोलियां। तो बस आपके आग से गुजारिश है कि जरा आप हमारा एहतराम करें, हम आपका एहतराम करें। खुरम भाई पुलिस कहाँ की? हमें नहीं पता कहाँ की पुलिस, सरजानी टाउन अल्लाह जाने कहाँ की। डीएसपी सरजानी है। बात हुई है इनसे, एडिशनल आईजी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं आपको जवाब दे रहा डीआईजी इससे भी बात की, हूँ, और उनको भी स्पीकर नहीं साहब से भी बात हुई है। इसमें जो है कमाल है। अपना यासीन साहब, किसी की हार और जीत नहीं बट ठीक है सर भाई, हमने तो गुजारिश कर ली जो करनी है। किसी की हार और जीत नहीं है इसमें। और मेरा ख्याल ये है, नहीं नहीं, ये हमारे एमएनए मेरे सीनियर है, हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे सीनियर मेंबर है। हमने कहा बात समझ में आ गई होगी, तो सर भाई वो हमारे ये बड़े कह रहे हैं कि शायद आपको समझ में आ गई। हम आपको ये कह रहे हैं, खुरम साहब ने आपको बड़े वाज़े लफ्जों में आखिर में जो ये इतनी सख्त बात नहीं करते, आखिर में फिर इनको कहना पड़ा कि इसको गोली मार दें, उसको गोली मार दें। मर जाएंगे क्या आप होगा? हमारे आगे हो मुहाफिज सकता है लिखी भी हैं, हो। हमें पता है कोई गोली किसी को नहीं मारेगा, लेकिन वो कहने का मकसद ये था नहीं, आपको मार दे कि आपने भाई, अल्फाज कर मारना चाहते मार देना, कहे मार दे यार। कि देखें ये 3-4 चीजें मसला आप है, पूरी मार कर दें। दें तो ये कानून के मुताबिक हो जाएगा। आप जिन्होंने आपको भेजा है, ऐसे ही आप हमारे भी जो है मतलब एक रखवाले हैं इस मुल्क के। आप सरकार के मुलाजिम हैं, किसी के ज़ाती एम्प्लॉय नहीं है। और हलीम आदिल शेख जो है वो सिंध का अपोजिशन लीडर है, मतलब वजीर आला अगर किसी मामले में मशावरत करता है तो वो सिंध के अपोजिशन लीडर से करता है। अपोजिशन लीडर बड़ी चीज़ होती है जो असेंबली में लोग होते हैं, इसके बाद वो एक MP है, तभी वो वही प्रोटोकॉल ऑपोजिशन पार्टी लीडर का का सीनियर दिया, तरीन CM का। आदमी है। उसके घर पे जो है वो मैंने शादी चल रही है, खान साहब को भी फैमिली बता का दिया। मसला है। तो लिहाजा आपसे हमारी मैसेज उनको भी दरख्वास्त लिख है कि ना हमें आजमाइशों में डालें, ना खुद आप ऐसे कानून को हाथ में लें कि जिसके जरिए फिर हमारे लिए भी जो है वो मसला हो। हम ये हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है कि आप बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी अपना असेंबली के इजाज़त के और आप ज़बरदस्ती करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका हम सामना करेंगे। कि आज एक बार तो फिर पुलिस ने चढ़ाई की अली मादल शेख के घर पर। अच्छा देखिए, जाहिर है पुलिस को जो अहकामात मिलते हैं उसके ऊपर पुलिस आती है और अपना काम करती है। हमने तो पुलिस से गुजारिश की है कि आपके पास सर्च वारंट है, इन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। हमने कहा आपके पास क्या अरेस्ट वारंट है, इन्होंने कहा वो नहीं है हमारे पास। हमने कहा आपके पास FIR है, तो उन्होंने मोबाइल में दिखाई कोई FIR। मैंने कहा कि आगा सिराज दुरानी साहब जो स्पीकर सिंध असेंबली, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है, बोला वो भी नहीं है। तो मैंने इनसे आसिम साहब से गुजारिश की है, पुलिस से गुजारिश की, हमारा एहतराम है, इनका एहतराम करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको पूरा करें। हमें तो कोई टेंशन थोड़ी। हलीम आदिल शेख को तो ऐसे गए हुए आधा घंटा हो गया, आधा पौना घंटे से भी ज़्यादा हो गया, आने से पहले पता था आ रही है। लेकिन ये शादी का घर है, 2-4-5 दिन बाद इनकी बेटी की शादी है, अंदर सारी औरतें बैठी हुई हैं। अब इस कोई सेंस नहीं बनता है ना। आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कागजात ले आए, ले जाएं। अदरवाइज गोली मारना चाहते हैं मार दें, गोली मुझे मार दें, एक गोली इधर MNA खड़ा उसको मार दें, एक गोली एक MPA को मार दें, 3 गोलियां मार दें, खत्म। और क्या, इस मुल्क में वैसे भी किसको इंसाफ मिल रहा है? इमरान खान को 3 गोलियां लगी, वो इंसाफ मांग रहा है, कोई नहीं मिला, हमें भी नहीं मिलेगा, तो मार दें गोलियां। बंदूक है इनके पास। मादल शेख को किस केस में गिरफ्तार करने आए हैं यहाँ पर? क्या मुकदमा है उनके ऊपर? सारी तफसील बता दिया, आपको सब बता तफसील दी है, बता फिर दी है। अब आपको मेरे मुंह से बता तो दिया उन्होंने, आपको बता नहीं, दिया किस सारा। केस में गिरफ्तार आपको बता तो दिया उन्होंने। इन्होंने केस का जिक्र नहीं किया। केस उनसे पूछ ले बाकी जब वो मैंने भी नहीं बताया, हमें क्या पता, केस हमें भी नहीं पता क्या केस है। हाँ तो आपके पास FIR है ना, तो FIR में तो होगा ना, कोई केस नहीं बताया। FIR नहीं है इनके, FIR मोबाइल है ना, मोबाइल में FIR है इनके। मोबाइल में कोई केस हमें नहीं बताया। तो चलें अभी बस तो जो बात करनी है, मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाऊं इनके पास। देखिए ये सियासी मामला है, है सर भाई, सबको पता है कि ये जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो किस वजह से इस तरह की केसें बना रही है। इमरान खान पे 27 केसें थे और एक अरशद शरीफ वाली केस आपके सामने है, तो ये तो किसी से ढके छुपे नहीं। हलीम आदिल शेख भी उसी काफिले के मुताबिक है, तो उनके भी केस बने।